अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक ही रखे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। और यहाँ पे जो है ना मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है तकरीबन दोपहर के 10:30-11 बजे से। तो क्योंकि आज सुबह ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत डाउन थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने क्या किया कि मैं बर्तन वगैरह मतलब नाश्ता करवा के ना सबको तो काम ऐसे छोड़ के ना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। क्योंकि शायद मौसम की वजह से ना जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, कोई भी सीज़न आने वाला हो तो इंसान को इस तरह से होना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे साथ भी पिछले 2-3 दिन से ना यही काम चल रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे कोई काम नहीं होगा। और ख़ैर इसको आप मेरी सुस्ती नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने उसके बावजूद भी अपने घर को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है, सारे काम मैं वक्त पे कर लेती हूँ। तो बस आज मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ना थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। तो इस वजह से भी मैंने नाश्ता वगैरह सबको करवा के तो थोड़ी सी की रेस्ट। उसके बाद मैंने जो है ना घर की सफाई की, साथ ही मैंने बर्तन धो लिए। और आज की वीडियो ना मेरी उन बहनों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जिनको लगता है कि हमारे अंदर सुस्ती है, काहली है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जिन टिप्स को फॉलो करके ना आप अपने सुस्ती और काहली को ख़त्म कर सकते हैं, अपने घर को वेल मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि हम जो औरत होती है ना, हमारी पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो मर्द होते हैं वो तो बाहर का काम करके ना तो सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम जो औरतें होती हैं ना, हम घर का काम भी कर सकते हैं और हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आपको कुछ ना कुछ लाज़मी करना है, औरत को इंडिपेंडेंट ज़रूर होना है। मेरा भी यही गोल था कि मैं किसी ना किसी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो मैं कुछ ना कुछ कमाऊँ, कुछ ना कुछ अर्न करूँ, जिससे मेरा कि ख़ुद का ख़र्चा चल सके, मुझे किसी के आगे हाथ ना करना पड़े। तो जॉब की तो मुझे इजाज़त नहीं मिली, ना तो प्राइवेट ना तो गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे बाबा ना उन्होंने बहुत सख्ती से वो कहते हैं जॉब में क्या रखा है, करना है तो बिज़नेस करो, कुछ ऐसी चीज़ करो जो मतलब बाद में भी आपके काम आती रहे। जॉब का क्या है, बस 8 घंटे 12 घंटे उनकी पाबंदी नहीं उनसे ना, मतलब वो कह रहे थे कि किसी की पाबंदी नहीं करनी। तो इस वजह से फिर मैं जॉब की तरफ से हट ही गई, मेरा वहाँ से जो है ना लगाव ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब का स्टार्ट किया, और ये भी मैंने इसी लिए स्टार्ट किया था कि मैं कुछ ना कुछ अर्न कर पाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने थोड़ा बहुत जो है ना किया, मतलब अर्न तो नहीं अभी किया, लेकिन मैं कामयाब काफ़ी हद तक हो गई। अब मेरा चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज़ है। तो पेमेंट तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ ही जाएगी, कितनी देर नहीं आएगी, तो उम्मीद है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगी ख़वातीन को कि सबसे पहले वो इस काबिल बने कि ख़ुद को जो है ना कुछ करें, अपनी सुस्ती को, अपनी काहली को ख़त्म करें और अपने टैलेंट को सामने लेके आएँ। आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर दें। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, यूट्यूब करना चाहता है स्टार्ट, तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ मैंने 1 साल में सीखा है ना, वो सारा मैं आपको 1-2 वीडियो में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने जो है ना अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग का जो है ना ज़रिया बनाना है। तो उसके बाद जो है ना घर को मेंटेन करना। और यही मैं बात कर रही थी कि जो औरत की पावर होती है ना, वो मर्द से मेरे ख़्याल से ना ज़्यादा होती है। मेंटली तौर पे कह लें या फिर फिज़िकली कह लें, औरत की ज़्यादा होती है। क्योंकि मर्द को अगर घर का काम भी करना पड़े और बाहर कमाना भी पड़े तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर औरत को करना पड़े तो वो करती है। क्योंकि जो टीचर्स हैं, कुछ कुछ भी काम करती हैं, वो करती हैं, घर भी संभालती हैं और बच्चे भी संभालती हैं, साथ में जो है ना अपनी जॉब भी करती हैं। तो खैर, ये तो हो गई बात कि आपको कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। मेहनत करें, थोड़ी सी करें, ज़्यादा करें, लेकिन ख़ुद पे जो है ना इंडिपेंडेंट हों, अपने पाँव पे खड़ी हों। तो उसके बाद जो है ना बारी आ जाती है किचन की और खाना बनाने की। तो देखें, खाना बनाने में और किचन को साफ़ करने में, बर्तन धोने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ कि मैंने अपने किचन को कैसे मैनेज किया हुआ है। तो हालांकि मैं हूँ तो न्यूली मैरिड, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना मैं हाउसवाइफ खुद को कहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर को संभालना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ गया और मैंने मेंटेन हर चीज़ को कर लिया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो है ना किचन में अपने जो बर्तन है ना, उनको इतना कोई वेल सेट किया हुआ है ना, किसी और को लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि जो बड़े बर्तन होते हैं ना जिनमें खाना बनाया जाता है, तो उनको मैंने चंद जो बर्तन है ना वो बाकी मैंने साइड पे कर दिए हैं, और चंद जो बर्तन है 2 से 3 बड़े बर्तन मैंने अपने रखे हुए हैं कि जिनमें मैं एक टाइम पे खाना हांडी भी बना सकती हूँ, चावल भी बना सकती हूँ और एक एक्स्ट्रा हांडी भी बना सकती हूँ। तो मतलब 2 से 3 वो मैंने किचन में रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने कुछ टोकरियाँ वगैरह और कुछ परातें, ये इस तरह की जो थोड़े बड़े बर्तन होते हैं ना जिनकी सब्ज़ी काटने वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के डब्बे जो आप सामने देख भी रहे हैं पानी वगैरह, तो इस तरह से चुन चुन के मैंने जो है ना बर्तन अपने किचन में रखे हुए हैं, उनको मैं स्लैब्स के नीचे रख देती हूँ।
तो वो मेरे हो जाते हैं जी वेल मेंटेन, क्योंकि उनको मुझे इतना धोना भी नहीं पड़ता, वो रोज़ के रोज़ या दूसरे दिन यूज़ होते रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना इतना उनको स्पेशली धोना नहीं पड़ता। और दूसरे मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं जहाँ पे जब भी मैं निकाल के यूज़ करूँ तो मुझे तब भी धोने नहीं पड़ते, धो के सुखा के वहाँ पे रख दिए। और इस तरह से आपके किचन में ज़्यादा खलारा भी नहीं होगा, और जो है ना आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी रोज़ बरोज़ बर्तनों को साफ़ करने की, धोने की। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना, जो ऊपर वाले बर्तन है, ये जो आपको टोकरी नज़र आ रही है ना, इस टोकरी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वो बर्तन रखे हुए हैं। अब हम 3 लोग हैं, मे बी आप जो सुन रहे हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे भी होंगे या आप खुद भी होंगे, लेकिन काम बच्चों ने तो नहीं करना ना, काम तो हमने खुद करना होता है ना, औरत ने करना होता है खुद, तो वो मेंटेन कर सकती है। बच्चों को आप जिस चीज़ में देंगे वो उसी में खाना खाएंगे ना, तो खुद से एक्स्ट्रा तो नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ना अपनी टोकरी में सिर्फ उतनी डिशेज़ रखी होती है, जितने हम लोग हैं उतनी डिशेज़ रखी होती हैं, उतनी प्लेट्स रखे होते हैं, उतने चम्मच रखे होते हैं। और उसी हिसाब से जो है ना ग्लास, ये वो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने रखी होती हैं, ताकि मेरे जो काउंटर टॉप है ना उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें गंद वगैरह ना लगे, थोड़े से बर्तन हों और वेल मेंटेन हो जाए। हालांकि मेरा जो किचन है ना ये थोड़ा सा ना मेंटेन करने वाला है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। तो मेरी शादी से पहले तो नहीं हुआ था, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता था, तो वो नहीं हुआ था। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उनको कहती कि पहले आप ये करवा लें, तो खैर मुझे इसका पता नहीं था। और मुझे जो है ना बड़ी उलझन सी होती है कि मैं काम जो है ना, बस मेरा किचन साफ़ होना चाहिए, तो किचन को ऐसे ना मेंटेन रखना होता है मैंने। तो मेरी वहाँ पे भी, अपने मायके में भी यही आदत थी कि किचन मैंने बड़ा मेंटेन रखा होता। वहाँ पे खैर मेरी अम्मी ही काफ़ी थी ये सब काम करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगता था जब साफ़ होता था, मुझे अच्छा लगता था, और जब इसमें खलारा होता था ना तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारे अंदर सुस्ती पड़ जाती है। हम बर्तनों का ढेर लगा देते हैं किचन में, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होता। सिर्फ वो बर्तन रखें जो आपको लगता है कि आप एक दो खाना मतलब चीज़ें जो है ना बना लेंगी आराम से। चावल बना लिए, हांडी बना ली, साथ में कोई एक्स्ट्रा हांडी बनानी पड़ जाए बना ली, या फिर मीठा बनाना हो गया, या चाय का बर्तन, इस तरह के बर्तन सिर्फ आप रखा करें किचन में। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप करके देखें, आपको खुद लगेगा चेंज है कि नहीं है। तो ज़ाहिर है ऐसे ही होता है, ज़्यादा काम ज़्यादा सुस्ती। अगर आप काम ख़त्म कर लेंगे ना तो आपके अंदर से सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा लगता है। और मैं ना टाइम कभी कभार नोट भी कर लेती हूँ। मैंने रूम्स में झाड़ू लगाना होता है, ज़ाहिर है मैंने धोना या फिर उनको जो पोछा लगाना है वो डेली नहीं करना होता, तो इस वजह से भी मैं नोट करती हूँ। सिर्फ मेरा आधा घंटा लगता है, मैंने झाड़ू लगाना होता है और उसके बाद जो है ना ये कर लेने होते हैं, बर्तन धो लेने तो होते हैं, और कपड़े भी कभी कभार होते हैं, और जो आपके होते हैं ना प्रेस करने के लिए, धोने के लिए, वो भी कभी कभार होते हैं। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका जो घर है वो भी मेंटेन हो जाएगा, आपकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन हो जाएगी, और खाना भी जो है ना अच्छा खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने बनाया था हलवा, और बेसन का हलवा बनाया था मैंने। तो ये मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था, वैसे जैसा उनका बना था वैसे मेरा बना नहीं है, तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अवॉइड करें, ना बनाए। इतना कोई ख़ास नहीं बना था, खा तो मैंने लिया था, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप अगर ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो सूजी का हलवा बनाएं, खाएं मज़े से, क्योंकि वही मज़े का होता है। और यहाँ पे जी मेरी बातें भी ख़त्म हो गई हैं और व्लॉग भी ख़त्म हो गया, तो शाम का खाना बस ये बन रहा था। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़।